कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है। गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने एक बार फिर वो करके दिखाया जो गौतम गंभीर 2012 और 2014 में किया करते थे। 2024 जो थी वो केकेआर के नाम रही और केकेआर की टीम ने इस पूरे सीजन में जो परफॉर्मेंस किया है, जीत के तो हकदार थे ही, लेकिन सनराइज हैदराबाद जो एक तरफा मुकाबले में हारी। सनराइज हैदराबाद से ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि वो एक तरफा मुकाबले में हार जाएगी। पैट कमिंस इंडिया में कॉन्कर करने के लिए आए थे, लेकिन गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के सामने उनकी एक न चली। इतनी कम स्कोर करने के बावजूद 114 रन सिर्फ चेस करना था केकेआर को और उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया। वेंकटेश अय्यर क्या गजब की बल्लेबाजी की, उन्होंने शुरू से एंड तक उन्होंने संभाल के रखा और जिस तीव्र गति से उन्होंने गेंदबाजी की 10 ओवर के अंदर ही मैच फिनिश कर दिया। लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, क्या टीम बनाया। सबसे पहले तो मिचेल स्टार्क 25 करोड़, जैसे ही 25 करोड़ में केकेआर ने मिचेल स्टार्क को खरीदा था, सभी ने उनको ट्रोल किया, केकेआर को ट्रोल किया, गौतम गंभीर को ट्रोल किया। लेकिन गौतम गंभीर के डिसीजन पे कभी संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क वही हैं जो पिछले 2 मैचों में ऐसा परफॉर्मेंस किया उन्होंने कि ये 25 करोड़ क्या 50 करोड़ भी शाहरुख खान उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते। और गौतम गंभीर का जो ये डिसीजन था ना, गौतम गंभीर बहुत ही रिजिड होते हैं, किसी भी चीज को लेकर बहुत जिद्दी हो जाते हैं कभी कभी चीजों को लेकर, लेकिन उनकी जिद जो है ना वो जीत में तब्दील होती है। और उसी जिद को उन्होंने केकेआर ऑक्शन में जब बैठी थी ना, तो मिचेल स्टार्क के लिए उनका माइंडसेट पूरा फिक्स था कि वो केकेआर में मिचेल स्टार्क को लेकर आएंगे। और मिचेल स्टार्क को एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि बैठाया हो, चाहे कितनी भी खराब गेंदबाजी की हो केकेआर के लिए मिचेल स्टार्क ने, लेकिन मिचेल स्टार्क के ऊपर भरोसा जताया, लगातार भरोसा जताते रहे। और फिर जब मोमेंट आया, जब 2 ऐसे मैच में परफॉर्म करने की बारी आई, तो केकेआर खड़े थे और केकेआर ने मिचेल स्टार्क खड़े थे और मिचेल स्टार्क ने कहा कि वो करके देंगे। और केकेआर को चैंपियन बनाने में मिचेल स्टार्क की बहुत बड़ी भूमिका है। लोग गौतम गंभीर के बारे में काफी बातें करेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी इस सीजन में जैसी रही है, मुझे लगता है कि वो इंडिया का कैप्टन बनने के लिए तैयार है। और केकेआर के लिए मेंटरशिप रहे गौतम गंभीर, लेकिन भारत में जब अगर कोच बनेंगे तो एक नए माइंडसेट के साथ नए भारत की शुरुआत होगी। और हो सकता है कि जैसे केकेआर ट्रॉफी जीती है 10-12 साल के बाद, वैसे ही भारतीय टीम भी आईसीसी की ट्रॉफी जीत सकती है। तो गौतम गंभीर, यार कितनी बातें हैं गौतम गंभीर के लिए करने के लिए, लेकिन ये जो खुशी है ना गौतम गंभीर के साथ जो भी हुआ अभी तक, एज अ प्लेयर उन्होंने टीम इंडिया के लिए खासकर बहुत कुछ किया, लेकिन एज अ लीडर वो टीम इंडिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके। लेकिन एज अ लीडर उन्होंने केकेआर के लिए बहुत कुछ किया। 2012-2014 में तो उन्होंने ट्रॉफी जिताई, लेकिन एज अ मेंटोर क्या गजब की मेंटरशिप रही उनकी। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जब वो मेंटोर थे तो लखनऊ क्वालिफायर में पहुंची थी और केकेआर भी क्वालिफायर में पहुंची। क्वालिफायर पहले मैच में ही सनराइजर्स को हराकर वो फाइनल में पहुंचे और फिर फाइनल में जब दोबारा एसआरएच मिली तो दोबारा उन्हें हराकर उन्होंने दिखा दिया कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो होता है वो केकेआर की टीम है। और केकेआर ने शुरू से ऐसा ही दिखाया, क्या बैटिंग कराया उन्होंने। उनकी जो टीम अगर आप देखेंगे ना, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, बहुत ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइडेड था हर खिलाड़ी का। चाहे आप सुनील नारायण को ले लीजिए, सेंचुरी लगा गया सुनील नारायण इस सीजन में। फिल शॉर्ट ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 500 से ज्यादा रन बनाए। उसके बाद सुनील नारायण ने शानदार बल्लेबाजी की, श्रेयस अय्यर की कप्तानी, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी इतनी अच्छी रही। वेंकटेश अय्यर को जहां भी मौका मिला है उन्होंने बल्लेबाजी की। रिंकू के छोटे छोटे कैमियो, आंद्रे रसल की गेंदबाजी इस सीजन में बहुत बड़ी हाईलाइट रही। सुनील नारायण की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, गेंदबाजी में भी उन्होंने 4 चांद लगाए। इसके बाद हर्षित राणा की गेंदबाजी, एक ऐसे इंडियन बॉलर, अनकैप्ड बॉलर, उसके बाद वैभव शर्मा जो फाइनल में भी ट्रेविस हेड का विकेट लेकर देते हैं। तो ये जो भारतीय खिलाड़ियों पे जितना गौतम गंभीर भरोसा करते हैं, विदेशी खिलाड़ियों पर भी उतना ही भरोसा करते हैं। और बाकी टीमों की तरह विदेशी खिलाड़ी को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस देने की जगह पे वो भारतीय खिलाड़ियों पे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से केकेआर की टीम जो है वो आज के मैच में सनराइजर्स को हराकर, मनीष पांडे को एक मैच में आपको याद होगा जब लगातार विकेट गिर रहा था, मनीष पांडे को मौका मिला और मनीष पांडे भी आकर बहुत जबरदस्त पारी खेल कर गया और वहां पे केकेआर को मैच में जीत मिली थी। तो केकेआर के लिए गौतम गंभीर ने जो किया है वो केकेआर में गौतम गंभीर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। एक
टीम बॉन्डिंग, एक कॉम्बिनेशन सेट करना, या फिर जो भी आप कह लीजिए, टीम के इर्द गिर्द जो भी चल रहा हो सब गौतम गंभीर के इर्द गिर्द चलता है। और ये गौतम गंभीर की टीम है और गौतम गंभीर की टीम ने, केकेआर ने तीसरी बार ट्रॉफी जीत ली है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।